श्रीनगर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम से मुलाकात करने वाली तकरीबन सभी सियासी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी और रियासती इंतखाबात बैक वक्त कराने पर जोर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा की क़यादत में इलेक्शन कमीशन की एक टीम ने आज जम्मू कश्मीर में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया। अपने दौरे के पहले दिन इलेक्शन कमीशन की टीम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस समेत तकरीबन तमाम पार्टियों के नुमाइंदों से मुलाकातें की हैं। सियासी पार्टियों के नुमाइंदों ने मीडिया को जानकारी दी कि उन्होंने लोकसभा और असेंबली के इंतखाबात साथ साथ कराने पर ही जोर दिया है। बाज पार्टियों ने तहफ्फुजात का भी इजहार किया कि गवर्नर इंतजामिया असेंबली इंतखाबात को मौखर करने की कोशिश कर सकता है। ये अकीदा रहा है कांग्रेस पार्टी का कि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट का कोई अल्टरनेटिव, इलेक्शन को होना जरूरी, इलेक्शन होंगे टाइम पे हों और साइमल्टेनियस। अगर कुछ भी, ये हमने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट किया कि साहब कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है वो चाहेगी डेफर करना, बट यू शुड गो बाय द फैक्ट्स। हमने उनको एक्सप्लेन किया कि क्यों साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए। मैं यहाँ दोहराऊंगा नहीं। माहौल 1996 से ख़राब नहीं, माहौल 2008 से ख़राब नहीं, माहौल 2002 से ख़राब नहीं, माहौल वही है जो पहले होता रहा है। और 2008 में तो इतनी वर्स कंडीशन थी, उसमें जब इलेक्शन हुआ और टर्नआउट हुआ, आज क्यों नहीं हो सकता। इमीडिएटली इलेक्शन इस असेंबली और पार्लियामेंट के किए जाएं, और जो लोग इसकी पैरवी करते हैं कि असेंबली बाद में किए जाएं, वो इस रियासत के हित में नहीं है। और हमने ये भी कहा कि आपके पास जो ग्राउंड इनपुट्स हैं, जब आप गवर्नर साहब कहते हैं कि यहाँ चिड़िया नहीं मर गई जब मैंने इलेक्शन किए, तो आज कोई जवाब ही नहीं बनता है कि आगे पीछे करने का। हमने कहा कि यहाँ लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन दो ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिन पर अभी भी भरोसा है लोगों को। बाकी इंस्टीट्यूशन काफ़ी हद तक डैमेज हुए हैं, लिहाजा उनको अपनी क्रेडिबिलिटी को मद्देनज़र रखकर लोगों के तवक़ात पर उतरना चाहिए कि वो जो लोगों की जो उसमें राय है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की राय है, मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी उसको मद्देनजर रखकर वो अपना फैसला दे। वी आर इन फेवर ऑफ इलेक्शन। हमने उनसे बात की कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उनके गवर्नर रूल इज नो ऑप्शन। यहाँ कोई अल्टरनेटिव अगर है तो वो सिविलियन गवर्नमेंट है। ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है गवर्नर रूल, ये एक स्टाफ गैप अरेंजमेंट है। फार्मर मिनिस्टर हैं, एक्स MLAs हैं, उनकी सिक्योरिटी न सिर्फ कम कर दी गई है बल्कि कईयों की विड्रा कर दी गई है। जो हमारे फंक्शनरीज हैं उनके भी जो PSOs थे वगैरह विड्रा कर दिए, कईयों की गार्ड विड्रा कर दी है। दैट इशू आल्सो वी रेज विद द इलेक्शन। हमारा सिट्रस रहा कि पार्लियामेंट के साथ ही ये इलेक्शन होने चाहिए, असेंबली के भी किसी भी सूरत में। और जो इस वक्त यहाँ पर हालात है बने हुए हैं, ये पकड़ दकड़ वगैरह, इस पर भी गौर खोज करने की ज़रूरत है, इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे वाक़ात से एक गलत मैसेज जा रही है बाहर। जितने हालात यहाँ पर कहे जाते हैं उतने हालात ख़राब नहीं है। अफवाह चारों तरफ है। मैंने ये बात वहाँ भी कह दी कि गवर्नर, यहाँ की सरकार इलेक्शन नहीं कराना चाहती है असेंबली का, फॉर अल्टीरियर मोटिव्स। हमने कहा ऐसा माहौल नहीं है कि इलेक्शन नहीं हो सकती। यहाँ कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम पोलिंग होगी, लेकिन अक्सर लोगों में ये ख्वाहिश है कि इलेक्शंस हो और गवर्नर राज से हमें निजात मिली। गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट आएगा, आपको माहौल नहीं है इलेक्शन के साथ, लेकिन यहाँ के लोगों को अच्छी गवर्नेंस देने के लिए, अवामी हुकूमत देने के लिए इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है। आज उसकी भी टेस्ट है, क्या वो गवर्नमेंट के मातहत काम कर रहा है या इंडिपेंडेंट तौर काम कर रहा है। यहाँ इलेक्शंस होने चाहिए बहुत जल्द, पार्लियामेंट के साथ साथ। आप आज देख रहे हैं क्या हालात यहाँ बना रखे हैं गवर्नर ने। एक डिक्टेटर शाही जो कभी सुना करते थे हम डिक्टेटर शाही, हमें इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में
डिक्टेटर शाही